Now there was this pastor एक पादरी साहब थे, who preached a long sermon. वो बहुत लंबा भाषण दे रहे थे The sermon was quite long. और वो क्योंकि भाषण बहुत लंबा था, After the service, the congregation they left. They all left with the grumpy face. और जब सभा समाप्त हुई तो सबके मुंह उतरे हुए थे और थोड़ा मन में गुस्सा भी था। It happens. It happens when you say sit here for a long time. और ऐसा होता है जब बहुत देर तक बैठना पड़ता है। So pastor was standing outside, and all the people went with a grumpy face, not saying anything to him at all. और जब पास्टर सामने खड़े हुए चर्च के बाहर तो सब लोग आ रहे थे बहुत निराश और दुखी चेहरे लेकर और उनसे कुछ नहीं बोल रहे थे। At last, one person came and told the pastor, "Pastor, your message was like the peace of God and eternity today." और लेकिन एक व्यक्ति सामने आया, उसने कहा कि आपका भाषण तो शांति का था और जैसे परमेश्वर का शांति हमें मिला। And then pastor was so surprised as to how do you say that? Why do you say that? और पास्टर भी आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, ये कैसे हो सकता है? He said it was like peace of God because it beyond understanding. और वो कह रहे थे कि हाँ, ये परमेश्वर की शांति के बारे में था जो कि हमारी समझ से परे है। And it was eternity because it went on forever. और ये अनंत काल का था क्योंकि Went on forever. क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। Today's message maybe eternity. आज का भी अनंत काल का ही शायद वचन है। But if you don't listen properly, then it will be a piece of God also. लेकिन यदि आप उसे ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये शायद परमेश्वर का शांति जैसा होगा। हाँ। Now the scripture portion we read today says in verse 11, "I know the plans I have for you, declares the Lord." और आज जो वचन पढ़ा गया यिर्मयाह 29 का 11वें पद में लिखा है कि परमेश्वर ने ये कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरे प्लान क्या हैं। I know the plans I have for you. और मेरी योजना तुम्हारे लिए क्या है ये मुझे पता है। You know, when we read this, one thing is very clear: God has a plan for us. और जब हम ये पढ़ते हैं वचन तो हमें ये निश्चय हो जाता है कि परमेश्वर हमारे बारे में जानते हैं। No, God has a plan for us, and God has not revealed that plan to us. और परमेश्वर के पास हमारे हर एक के लिए एक योजना है, शायद परमेश्वर ने वो योजना हमें बताई नहीं है। Only God knows the plan that He has for us. केवल परमेश्वर ही उस योजना को जानते हैं। So how can I be certain that God has a plan for me? लेकिन मुझे कैसे निश्चय हो कि परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना बनाई है? How do I know that God has a plan for us? कैसे मैं जानूं कि परमेश्वर ने मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है? No, this today we'll try to find out answer to this particular question. और आज हम इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। How do I know God has a plan for me? मैं कैसे जान सकता हूँ कि परमेश्वर के पास मेरे लिए एक योजना है? So when we study the people's life in the Bible, और जब हम परमेश्वर के भक्तों के बारे में वचन में पढ़ते हैं, there are people who were protected even though they were not supposed to be protected. और हम पढ़ते हैं कि ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने सुरक्षा दी जो कि सुरक्षा के योग्य भी नहीं थे। They did wrong, but still God protected them. उन्होंने बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको सुरक्षा दी। And there are people who are provided by God, though they don't deserve that provision. और परमेश्वर ने उन सब की आवश्यकता पूर्ति की जो कि ये उनको डिजर्व नहीं करते थे, मतलब उन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया था। They were not walking with God, but still God provided their needs. और वो परमेश्वर के साथ चल नहीं रहे थे, फिर भी परमेश्वर ने उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति की। And we also see some good people who went through the wilderness experience. और हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उनके भक्त थे, लेकिन फिर भी
उनको जंगल के रास्ते से ऐसे अनुभव से जाना पड़ा। So they themselves did not know why they were protected, why they were provided for, why they had to go through this wilderness experience. तो उन व्यक्तियों को ये नहीं पता चल रहा था कि परमेश्वर ने क्यों मेरी सारी आवश्यकताएं की पूर्ति की, और या क्या फिर मुझे क्यों इस जंगल के रास्ते से ले गए। But now when we study their lives, we understand there was a plan of God in their life. लेकिन जब हम आज वचन को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि उन सब के लिए परमेश्वर की एक खास योजना थी। When we study their life, we also understand God had a plan for them. That's why God did whatever He did in their lives. और इसी कारण से परमेश्वर ने उनके जीवन में जो कुछ किया वो किया। That also gives an answer to the question that we ask: how do I know that God has a plan for me? और इस प्रकार से हम इसका भी उत्तर जान सकते हैं कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए क्या हो सकती है। Number one, God's protection shows us that He has a plan for us. परमेश्वर हमें सुरक्षा देते हैं, ये हमें बताता है कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए एक है खास। Yeah, please turn with me to Exodus chapter 2, verses 5 and 6. You don't need to read. It talks about Pharaoh's order of killing all the male children in Israel. और एक्सोडस में हम ये निर्गमन में हम ये पाते हैं कि फिरौन राजा ने बच्चों को मरवाया, इस्राएली बच्चों को आज्ञा दे। It also talks about how one child escaped from the hand of Pharaoh. लेकिन उन्हीं में से एक बच्चे को किस प्रकार से परमेश्वर ने बचा लिया। No, Pharaoh had already given an order to his people. Every boy born in Israel must be killed, must be thrown into the Nile River. और फिरौन राजा ने ये आज्ञा दे दी थी, आदेश दिया था कि सारे बच्चे जो इस्राएलियों के पैदा होते हैं, खासकर लड़के, उनको तुरंत मार दिया जाए। But this little boy was kept safe for 3 months. लेकिन ये छोटे बच्चे को परमेश्वर ने 3 महीने तक सुरक्षित घर में रखा। Then when he got put into Nile River, Pharaoh's daughter took him. और जब उसको नदी में बहा दिया गया तो राजा की फिरौन की पुत्री ने उसको प्राप्त किया। And according to the Pharaoh, the father of the one who took the child, he should have been thrown back into the water. और फिरौन की आज्ञा के अनुसार जैसे ही ये इस्राएली बच्चा प्राप्त हुआ, उसको तुरंत समुद्र में, नदी में वापस भेज देना चाहिए। She should have thrown him back into the water without the basket. और फिरौन की बेटी को ऐसा करना चाहिए था कि वो बास्केट जिसमें था उस टोकरी के साथ ही बच्चे को फेंक देना चाहिए। But she didn't do it. But she didn't do. God protected the boy. लेकिन फिरौन की पुत्री ने ऐसा नहीं किया, और क्योंकि परमेश्वर ने उस बच्चे की सुरक्षा की। In fact, she would have thrown him back into the water if she had known one day this boy will destroy the whole of Egypt with so many plagues. और यदि राजा की पुत्री को ये पता होता कि ये बच्चा जिसको मैं बचा रही हूँ, ये एक दिन पूरे मिस्र वासियों को नष्ट कर देगा, तो अवश्य ही वो नदी में फेंक देती उसे। And one day this boy will grow up and drown the whole army of Pharaoh into the sea. और ये पता होता कि ये बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो पूरे मिस्र की सेना को समुद्र में डुबा देगा। At least she would have thrown him into the water if she had known all this. और यदि उसे पता होता कि ये बच्चा ऐसा करेगा बड़े होकर, तो वो अवश्य ही उसे नील नदी में फेंक देगा। But God protected the boy because He had a plan for that boy. लेकिन परमेश्वर ने उस बालक की सुरक्षा की, क्योंकि उसके लिए, उस बालक के लिए परमेश्वर की एक योजना थी। That boy grew up in a palace where he had no right to grow up. और उस बच्चे को महल में बड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि उसका अधिकार था ही नहीं। He grew up with this princess of Pharaoh. और सारे राजकुमारों के साथ वो महल में पला बढ़ा। And educated in all the wisdom of Egypt. और मिस्र की
ज्ञान और कर्मों में वो उसने कुशलता हासिल की। He lived among the princes of Egypt, but God protected him there also. और वहां पर वो मिस्रियों के राजकुमारों के साथ जब बच्चा था उस समय भी परमेश्वर ने उसको बचाया। At the age of 40, he murdered an Egyptian. और 40 साल का वो बच्चा होकर उसने जब जब जवान हुआ तो उसने एक मिस्री को भी मार दिया। When Pharaoh heard about it, he wanted to kill Moses, but God protected him और again. फिरौन ने जब ये बात सुनी तो वो चाहता था कि ये मूसा को वो मार डाले। Why God has been protecting this little boy and a grown-up man all through his life? लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया फिरौन से भी। तो हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन की सुरक्षा क्यों की, उस बच्चे को बचाया क्यों? The only reason we could find is God had a plan for the boy. और केवल एक ही उत्तर हम पाते हैं कि परमेश्वर का उस बच्चे के लिए एक योजना थी। Now God kept his man under his control, his care and protection till he became 80 years old. और उस बच्चे की सुरक्षा परमेश्वर ने की जब तक कि वो 80 साल का ना हो गया। At the age of 80, God revealed his plan to this man. और 80 साल की उम्र में उस बच्चे को परमेश्वर ने अपनी योजना बताई। Someone please read Exodus chapter 3 verse 10. और एक्सोडस निर्गमन उसकी 3 वर्ष 10 में 3:10. So come, I will send you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. In India also. इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। No, we all know the story, so I'm not going to go very deep into it. और हम सब इस कहानी को जानते हैं, इस घटना को, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसके लिए नहीं बताऊंगा। God appeared to him in a burning bush when he was looking after his father-in-law's sheep in a plain in Midian. जब वो ये बच्चा मूसा अपने ससुर के भेड़ों की रखवाली कर रहा था तो परमेश्वर ने एक झाड़ी में आग के रूप में उस पर प्रकट हुए। God came and told him, I have seen the misery of my people. I have heard their crying because of the slave drivers. और मूसा को परमेश्वर ने ये कहा कि मैंने इस्राएलियों के दुख दर्द को सुना है, उनके चिल्लाने रोने पुकारने को सुना है, क्योंकि उनको बहुत तकलीफ है वहाँ I am concerned about their suffering. और उनके दुख के लिए मैं चिंतित हूँ। I have come down to rescue them from the Egypt. और अब मैं जाके बचाना चाहता हूँ उनको And bring them out to a place, a land floats with milk and honey. और मैं उनको बचाकर ऐसे देश में ले जाना चाहता हूँ जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहेंगी। No, God came down to fulfill his 400 years old promise. और परमेश्वर 400 साल जो योजना बनाई थी उस योजना को पूरी करने के लिए 400 साल ये बातें मूसा से कह रहे हैं। 400 years ago he promised to somebody. Any idea who it was? Abraham. He promised to Abraham. Yeah. और 400 साल पहले इब्राहिम को ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि मैं तुम्हारे लोगों को बचाऊंगा। He said your descendants will be enslaved for 400 years. That's what he told Abraham. और अब्राहम को पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि तुम्हारे जो वंशज होंगे वो 400 साल तक मिस्र देश की बंधुआई में रहेंगे। He said, but I will punish the nation they serve as slaves, and they will come out with great possession. लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को ये प्रतिज्ञा दी कि मैं जिस देश ने उनको बंधुआई में रखा है उनको मैं सजा दूंगा और तुम्हारे वंशजों को निकाल कर एक बहुत ही प्रगतिशील जगह पे ले जाऊंगा। Now God came down to fulfill his promise, 400 years old promise, and he needed a person, and that was Moses. और 400 साल पुरानी प्रतिज्ञा को अब परमेश्वर पूरा करने चाहते हैं और वो पूरा करने का माध्यम जो था
वो मूसा ही था। You know, God knew He was going to do that after 80 years. So He prepared this young little one. 8 years ago, He prepared him and और protected him. परमेश्वर जानते थे कि मूसा को ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परमेश्वर ने उसको 80 साल तक तैयार किया। So when God came down to fulfill His promise, He had already a person whom He can trust and send to rescue His people. और परमेश्वर जब ये चाहते थे कि इस प्रतिज्ञा को 400 साल बाद पूरा करें, तो ऑलरेडी उनके दिमाग में, उनके सामने एक व्यक्ति खड़ा था जिसके द्वारा वो ये You know, that day the प्रतिज्ञा word पूरी God gave him was unimaginably powerful. और जो दर्शन परमेश्वर ने मूसा को दिया वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था। The word that God gave him. और जो कार्य मूसा को दिया गया वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली, अद्भुत था। God used Moses to fulfill His own promise. और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मूसा का इस्तेमाल किया। From that day onwards, Moses became an instrument in the hand of God. In the hand of God. और उस दिन से परमेश्वर के हाथ में मूसा एक यंत्र जैसा बन गया जिसको इस्तेमाल कर From that day onwards, God did so many miracles through Moses. और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। From that day onwards, the relationship with God for Moses has changed. और मूसा का परमेश्वर के साथ संबंध उस दिन से बिल्कुल ही बदल गया। From that day onwards, Moses became a great blessing to so many millions of people. और लाखों लोगों के लिए मूसा उस दिन से एक आशीष का कारण बन गया। You know, God seems to tell Moses, I have not been protected for nothing. और मूसा को जैसे परमेश्वर ये कह रहे थे, मैंने इतने दिनों से तुम्हारी सुरक्षा की इसी कार्य के लिए। I have a plan for you. तुम्हारे लिए एक योजना मैंने बनाई है। If God has been protecting you over the years, remember God has a plan for you. और यदि परमेश्वर आपको बहुत सालों से बचा के सुरक्षित रख रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि आपके लिए भी परमेश्वर की एक खास योजना है। No, year 2021, none of us can forget. और 2021 साल तो हम लोग भूल ही नहीं सकते। Except 2 or 3 families, all of us were affected by COVID. और कोविड के कारण सारे लोग प्रभावित हो गए थे, एक दो परिवार छोड़ के। There are hundreds of Christians were dying. और लाखों मसीही भी मर रहे थे। That brother Vijay Verma said almost 15 to 18 bodies are coming to burial ground for burial every day. और विजय वर्मा जो कि कब्रिस्तान का देखते हैं, वो कहने लगे कि हर दिन उस समय 50-60 लोग, मसीही लोग वहाँ पे गाड़ने के लिए ले आते थे। 15 to 18 people. अच्छा, 15 से 18 लोग। Yeah. So many people died, but we escaped. और बहुत लोग उस समय मर गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा लिया। And Guru is sitting behind. His oxygen went down to 50, but still God protected him. और हमारे बीच में ब्रदर गुरु हैं, और उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 50 तक पहुंच गया था। And Pastor Shimi almost died, but God gave him life. और पास्टर शिमी को परमेश्वर ने बचाया, जो कि मृत्यु के बिस्तर पर So all of us escaped from that death trap. और हम सब उस मृत्यु के जाल से हम लोग बच गए। God protected us. He has not protected us for nothing. He has a plan for us. परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की, लेकिन व्यर्थ नहीं की। परमेश्वर की कोई योजना है। No, God showed His plan to Moses when he was 80 years old. और परमेश्वर ने मूसा को वो अपनी योजना 80 साल की उम्र में बताया। That makes us understand God's plan. There is no age limit. और इससे हमें ये समझ में आता है कि परमेश्वर की योजना हम तक कब लागू होगी, ये इसके लिए हमारा आयु नहीं मायने रखता है। Abraham was 75 years old when God moved him out of Haran. और इब्राहिम को देख लीजिए,
वो 75 साल का था तब अपने घर से उसे परमेश्वर ने बुलाया। Joshua was 80 years old, was 80 to 84 years old when God gave him the reign of Israel. और यहोशू भी 80 साल की अवस्था में परमेश्वर ने इस्राएल की बागडोर उसके हाथ में दे दी। You know, we have a lot of old people in the church. Very often the old people think, okay, I am old, it's done. My life is over. Now I can just sit and relax and enjoy myself. और हमारी कलीसिया में भी बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं और वो सोचते हैं कि अब मेरा समय खत्म हो गया, परमेश्वर की सेवा अब मैं कैसे कर सकता हूँ। No, God, if God has a plan for you, He will reveal to you at the age of 90. और परमेश्वर की योजना आप सबके लिए, हम सबके लिए है और परमेश्वर हो सकता है 90 वर्ष की अवस्था में अपनी योजना हम पर प्रकट करे। Because God has not given you the experience and God has not been protecting you and caring you for nothing. और परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा की, हमारी देखभाल की, ये बस ऐसे ही व्यर्थ में नहीं कर रहा है। God has not given us all the experiences for nothing. और परमेश्वर ने हम सबको इतना अनुभव दिया है, वो इस बेकार नहीं है। Because God has a plan for each of us. In His own time, He will reveal that plan. और क्योंकि परमेश्वर के पास हम सब के लिए योजना है और जब समय आएगा तो परमेश्वर उस योजना को अवश्य हम पे प्रकट करेंगे। There is something very interesting is sometimes even when we do wrong, God protects. और ये बहुत ही रुचिकर है कि बहुत बार हम गलत भी करते हैं फिर भी परमेश्वर हमें बचाते हैं। There was a person in the Bible who was protected even though he did wrong. और हम वचन में ये पढ़ते हैं, बाइबल में बताया जाता है कि एक व्यक्ति था जो बहुत गलत किया फिर भी परमेश्वर ने उसको बचाया। Someone will please Genesis chapter 27 verse 30. Genesis 27 और verse उत्पत्ति 27 पढ़ ले और 27:30. और उसका 30वां पद, 27 और 30। As soon as Isaac had finished blessing Jacob, that's all. Yeah, that's all. Blessing Jacob, when Jacob had scarcely gone out from the presence of Isaac his father, Esau his brother came in from his hunting. जैसे ही ये आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। Now Jacob deceived his father and got his blessing which was meant for Esau. यहूदा ने इसहाक अपने पिता को धोखा दिया और ईसाऊ का जो आशीर्वाद था उसे उसने खुद के लिए ले लिया। He acted like Esau and even had a small conversation with his father. और ईसाऊ का रूप बदलकर वो अपने पिता इसहाक के पास गया और ईसाऊ की तरह बातचीत भी किया। Isaac even asked him, "Who is it?" और इसहाक ने पूछा भी कि ये कौन है, तुम कौन हो? And Jacob said, "I am Esau, your firstborn." और याकूब ने झूठ बोला कि मैं तो एसाऊ हूँ, तुम्हारा पहला उठा बेटा। And he was wearing Esau's cloth. और वो ईसाऊ की तरह कपड़े भी पहना था। But still Isaac had doubt. Are you still my son? Can you come and give me a kiss? और इसहाक को फिर भी संदेह था। उसने कहा तो आके मुझे मेरा चुंबन ले लो। But even that also he went there and gave him a kiss. और यहूदा वहाँ भी गया, उसको चुंबन लिया। पर He was wearing Esau's dress, so Isaac could not identify. और ईसाऊ की तरह वो कपड़े पहना था तो इसलिए इसहाक धोखे में रह गया। Then Isaac blessed him and gave him all the blessings. और तब इसहाक ने उसको सारी आशीषें दे दी। Just imagine for a moment when he was having a conversation with his father, if Esau must have come behind him, what would have happened? और जरा सोचिए, कल्पना कीजिए कि याकूब अपने पिता इसहाक से बातचीत कर रहा है ऐसी धोखे वाली और एसाऊ आके सुन लिया पीछे से। Because Esau was already angry because he took his birthright by deceiving. उसका बड़ा भाई ईसाऊ जो पहला उठा था पहले से ही गुस्सा था
क्योंकि उसने उसका जन्मसिद्ध अधिकार छीन लिया था उससे। If Esau would have come at that moment, he would have attacked him. और ईसा यदि उस समय ईसा आ जाता तो यहूदा को जरूर ही मार देता, Because he would know he's acting like me and getting my blessing. और क्योंकि उसे पता चल जाता कि यहूदा धोखे से मेरे रूप में आकर मेरे पिता की आशीर्वाद को चुरा जाता Probably would have killed him also. और उसको मार भी जाता। But you know, God did not let that happen. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया, God protected Jacob at that moment. और यहूदा चूंकि गलत भी था फिर भी परमेश्वर ने उसको बचाया। What Jacob did was wrong and he did not deserve to be protected. और यहूदा ने जो किया वो बहुत ज्यादा गलत था और उसकी सुरक्षा आवश्यक नहीं थी, But God protected him. Why? लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसकी सुरक्षा की। क्यों? Again, the only reason is God had a plan for Jacob. और केवल एक ही कारण ये संभव हो सकता है क्योंकि यहूदा के लिए परमेश्वर का एक बहुत बड़ी योजना थी। Now, when we look back our life, we could identify ourselves with Jacob. और जब हम अपने जीवन में देखते हैं सारी घटनाओं को देखते हैं तो हम यहूदा की तरह उसके साथ हम समझ सकते हैं कि वो भी हमारा जीवन भी वैसा ही है। There are many times we just escaped. और बहुत बार हम सजा पाने से बच गए We knew we had done wrong, but God protected us. और हमें पता चल जाता है कि हमने गलत किया फिर भी परमेश्वर ने हमें बचा लिया था। In spite of all the wrong things we do, God protects us. और बहुत गलतियां करने के बाद भी परमेश्वर हमें बचाते, हमें सुरक्षा करते, The only reason is God has a plan for you. क्योंकि एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर की योजना है हमारे जीवन के लिए। If you know that God has been protecting you in spite of all the wrong things we do, the only reason is God has a plan for you. और यदि हम ये समझ जाते हैं कि हमने बहुत गलती की है फिर भी परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान की है तो इसका केवल एक ही कारण हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर की हमारे लिए बहुत बड़ी योजना है। The secondly, God's provision shows that God has a plan for us. और परमेश्वर ने हमें सब चीजों की भरपूरी दी है, ये भी हमें एक उदाहरण देता है कि हमारे परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए है। So can you please read Genesis chapter 28, verses 13, 14 and 15. और उत्पत्ति 28 और 13, 14, 15 कोई And behold, the Lord stood above it and said, I am the Lord, the God of Abraham, your father, and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give it to you and to your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east, and to the north and to the south, and in you and your offspring shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you and will keep you wherever you go, and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have promised you. Verses 13 to 15। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। You know, the Lord appeared to him where he was lying down for the night. और यहूदा जब भाग रहा था तो परमेश्वर ने उसको रात में स्वप्न देखकर उससे Yeah, बातचीत की he came in a dream. और स्वप्न में उससे बातचीत की। He gave you a blessing of property, posterity, and his presence. और परमेश्वर ने उसको सारा जमीन देने का और धनवान होने का और अपनी सारी आशीषों के बारे में उसको प्रतिज्ञा कर दी। Property, posterity, and his presence.
और धन Prosperity, और generation. Prosperity is generation. और सारे उसके बच्चों पर आशीष के लिए भी। And he also promised you his presence. He said, I will not leave you until I have promised until I have done what I have promised. और परमेश्वर ने ये भी उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे साथ रहूंगा No, this तब is तक जब तक मैं जो बोल रहा हूँ पूरा न कर दूं। no, this is something kind of very deep promise. God says, I will not leave you until I have done what I have promised you. और ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा थी क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जब तक जो मैंने तेरे लिए योजना बनाया हूँ वो पूरा ना कर लूं तब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। But to whom he is giving this promise? और किसको ये प्रतिज्ञा दे रहा था परमेश्वर? A deceiver. एक ऐसा धोखेबाज व्यक्ति A deceiver who deceived his father, who deceived his brother and took all his blessings. एक ऐसा धोखेबाज जो अपने पिता से धोखा किया, अपने भाई को धोखा करके सारा उसका अधिकार छीन लिया। It's beyond understanding, but the only reason is still God has a plan for him. और इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर की उसके लिए एक भली योजना थी। So when we receive all God's blessings, that's the plan behind all the blessings that we receive. और हम जब जीवन में आशीषित होते हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर का मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए कोई ना कोई अद्भुत योजना है। Now the New Year service, you all must have received a promise card. और नए साल में सबको एक प्रतिज्ञा का वचन मिला होगा। When we read this, we feel so happy and it sounds so nice to us. और जब हम उसे पढ़ते हैं प्रतिज्ञा को तो हम बहुत खुश होते हैं। That includes me actually. और मैं भी बहुत खुश होता हूँ। But very often we forget that there is a plan behind that blessing, behind that promise. और लेकिन हमें समझना चाहिए कि उस आशीष वचन के पीछे कोई ना कोई परमेश्वर की योजना है। Hold on to the promise God gave you, but also look for the plan of God in your life behind the promise. उस प्रतिज्ञा को हमें पकड़ के रखना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ परमेश्वर की क्या योजना है मेरे जीवन के लिए, ये भी विचार का विषय होना चाहिए हमारे लिए। But Jacob did not recognize God's plan for his life even at that moment. और जब परमेश्वर स्वप्न में याकूब को बता रहे थे, ये सब योजना अपनी बता रहे थे, तो याकूब को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये परमेश्वर क्या कह रहे हैं। Jacob said, "This place is so awesome because God is there." और याकूब ने ये कहा कि ये जगह तो बहुत ही अद्भुत है क्योंकि परमेश्वर यहाँ वास कर रहे हैं। But he refused to accept his wrongdoing in the sight of God. लेकिन उस समय वो अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने बताने में He neither accepted or asked for forgiveness even when he knew God's presence is there. और जब परमेश्वर की उपस्थिति उसे समझ आई, फिर भी उसने अपनी गलतियों के लिए क्षमा नहीं मांगी। If he had done that, probably the story must have changed. So story would have changed. और यदि उसने क्षमा मांगी होती परमेश्वर से उस समय, तो परमेश्वर की योजना उसके लिए और भी अच्छी But होती। he neither accepted his wrongdoing or asked for forgiveness. लेकिन उसने अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया, न ही उनसे क्षमा मांगी। But he did pray and ask for something else. लेकिन उसने प्रार्थना की अवश्य, लेकिन कुछ और ही मांगा। Someone read please verse 20 and 21, Genesis 28, verse 20 and 21. हाँ, उसी अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ लीजिए। Then Jacob made a vow, saying, "If God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace, then the God shall be my God." तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा सहायक, यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा।
No, he was more interested in material blessings from the Lord. और वो ज्यादा रुचि रख रहा था इसमें कि परमेश्वर मुझे क्या क्या आशीष He देंगे, was just looking for food and clothing. और खाना और कपड़े के लिए बस वो इच्छा रख रहा है। Listen, he is in the sight of God, in the presence of God, and he knew he has done something wrong. He never asked for forgiveness, but he wanted God's blessing. और परमेश्वर की उपस्थिति में था, वो समझ रहा था कि इस स्थान पे परमेश्वर का वास है, परमेश्वर के सामने था, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलतियों को न माना, न उससे क्षमा मांगी, लेकिन वो क्या मांग रहा था? खाना और कपड़ा। So very often, many people do this. और बहुत बार हम सब भी ऐसा करते हैं। Very often we go to prayer, ask for so many material things, want to do this one, do that one, heal me from this, heal me from that. But very seldom we ask for forgiveness for what you have done. और बहुत बार हम भी बहुत सारी भौतिक चीजों के लिए मांग करते हैं, चंगाई के लिए मांग करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं कहते हैं कि परमेश्वर जो मैंने गलत किया है उसको क्षमा कर। No, we should be always interested in getting more spiritual blessing than the material blessing from the Lord. और हमेशा भौतिक आशीषों के अलावा हमें आत्मिक आशीषों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। You know, Jesus said, "Your heavenly Father know your needs." और यीशु मसीह ने खुद भी कहा कि परमेश्वर जो है हमें क्या आवश्यकता है वो जानते हैं। You seek His kingdom and His righteousness, and all these other things will be added unto you. तो पर यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो तो सारी आवश्यकताएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। But here, Jacob did not ask for anything else except his own food and clothing and his protection. और लेकिन यहाँ पे याकूब ने भी वही गलती की, उसने परमेश्वर की आशीषों के लिए और उसकी योजना के बारे में नहीं किया, लेकिन क्या मांगा? कपड़ा और खाना। But in spite of all his behavior, God was with him. लेकिन इस व्यवहार के बावजूद परमेश्वर उसके साथ थे। Provided all his needs and protected him from Laban. और परमेश्वर ने उसकी सारी आवश्यकताओं की उसकी पूरी की। The next 20 years when he was with Laban, he experienced God's protection and God's blessing. और जब लाबान के साथ वो 20 साल तक रहा तो परमेश्वर ने उसको सुरक्षा दी और उसको सब आवश्यकताओं उसकी जो आवश्यकता थी भौतिक वो उसने पूरी की। But Jacob did everything according to his own plan and scheme and his wisdom. लेकिन याकूब ने वहां भी अपनी योजना के अनुसार हर कार्य किया। He never relied on God even in that time. और उस 20 साल में भी वो परमेश्वर पे निर्भर नहीं होना चाहा। When you go through all this, you feel Jacob does not deserve God's blessing. और जब हम उसके बारे में ये सब पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं याकूब को इतनी आशीषें नहीं परमेश्वर को देनी चाहिए थी। He was a deceiver, schemer, did not recognize the sin in his life or ask for forgiveness. और वो तो एक धोखेबाज था, उसने अपने गलतियों को कभी माना ही नहीं, ना पश्चाताप किया, ना क्षमा मांगी। But still, God blessed him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। Do you know why? Because God had a plan for him. क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना उसके जीवन के लिए थी। You know, God has been so good to us throughout the past year. He has blessed us and protected us many ways. परमेश्वर ने हम सब के लिए बहुत भला किया है इतने बीते सालों में हमारे जीवन के, और हमें सुरक्षा दी है, हमें हर चीज की आवश्यकता हमारी पूरी की But है। when you look back our lives, we could feel that we don't deserve those blessings. और जब हम पीछे अब मुड़ के देखते हैं तो हमें ये अनुभव होता है कि शायद उन सारी आशीषों को प्राप्त करने के योग्य हम नहीं थे। But still God blessed us because He has a plan for us. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वो बहुत सारी आशीषें दी क्योंकि परमेश्वर की एक योजना है हमारे जीवन के लिए। So what was God's plan for Jacob that He did so much for him? और याकूब के लिए परमेश्वर की क्या योजना थी जो इतना सारा परमेश्वर ने उसके लिए किया?
God definitely blessed you so much. और परमेश्वर ने बहुत सारी आशीषें दी उसको, Because Jacob says in chapter 32, verse 10, I had only my staff when I crossed the Jordan. Now I have become two groups of people. और याकूब ने खुद भी ये कहा कि जब मैं गया था तो मेरे पास बस एक छड़ी थी और आज मेरे पास इतना सारा धन इकट्ठा हो गया है। And he was also able to give a huge number of cattle to his brother as a gift, set up some cattle for him. और उसने अपने भाई को भी बहुत सारी भेड़ बकरियां दान के रूप में उपहार के रूप में दी। After 20 years, he tried to flee from his uncle Laban. और 20 साल के बाद वो लाबान से भाग रहा था। When he reached the river Jordan, he sent word to his brother saying that I am coming back. और वो जब यरदन नदी के पास पहुंचा तो वो अपने भाई से एसाव से बोलने के लिए भेजा कि मैं आ रहा हूँ। The messenger came back and told him, your brother is coming with 400 people to meet you. और उसको ये संदेश मिला कि तुम्हारा भाई एसाव 400 लोगों के साथ तुमसे मिलने के लिए आ रहा। The word says he was in great fear and trembling. और याकूब तो बहुत डर गया। Because he thought his brother is coming to attack him and destroy everything he had. और वो याकूब ये सोचने लगा कि उसका भाई आ रहा है बदला लेने के लिए, उसको नष्ट कर देगा, उसका सब कुछ उसको So मारेगा। in his fear, great fear and distress, he divided the people and the camel and the animals into two groups. और इसलिए भय के मारे उसने एक योजना बनाई और अपने सारे लोगों को, साथियों को 3 हिस्सों में बांट दिया। That night he took his wives and children and made them cross over to the other side. और अपने पत्नी और बच्चों को यरदन नदी के पार उस पार भेज दिया। And sent all his cattle across the river. और सारे भेड़ बकरियां भी भेज दी। Then he was left alone. अब वो अकेला बच गया। So 20 years back, he was alone with God. और 20 साल पहले ऐसे ही स्थिति में परमेश्वर के साथ वो था। That time there was no fear, no worries, only excitement going to see his uncle. और उस समय याकूब की स्थिति, मनोस्थिति बिल्कुल ही फर्क थी। वो बहुत अपने मामा से मिलने के लिए जा रहा था। He did not even feel any remorse for doing all the wrong thing. उसके मन में कोई दुख नहीं था और ये भी नहीं, पछतावा भी नहीं था कि उसने इतना सारा गलत किया है। Now he is alone and great fear. अब वो अकेला अभी भी है, लेकिन बहुत बड़ा भय He उसके was, मन he was afraid his brother Esau will come and destroy everything that he has. और उसे डर था कि मेरा बड़ा भाई आके सब कुछ मार डालेगा, सब कुछ खत्म कर देगा। And the Bible says a man was wrestling with him till the daybreak. और वचन में हम पढ़ते हैं कि रात को एक व्यक्ति उससे युद्ध करता रहा रात भर। Of course, we know it was God. और वो व्यक्ति परमेश्वर ही थे। God was physically wrestling with him throughout the night. और परमेश्वर शारीरिक रूप से उसके साथ एक मल युद्ध कर रहे थे। Even the physical level, he was resisting God. और उस मल युद्ध में भी वो परमेश्वर को उनसे विरोध कर रहा था। You know, for the past 20 years, God met him twice and gave him so many blessings and protection, but God never touched him physically to let him know that he is there. और 20 साल तक परमेश्वर ने उसको सारी धन दौलत दी, आशीषें दी, और परमेश्वर ने कभी उसको शारीरिक रूप से नहीं बताया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब ये मौका आया है। But Jacob never understood what God was trying to do for him. और याकूब को शायद ये समझ में भी नहीं आया कि परमेश्वर मेरे साथ कितना बड़ा भला कर रहा है। He was always depending on his own strength, own wisdom, and own ability. और क्योंकि वो हमेशा अपनी ही योजना, अपने शारीरिक बल, अपने दिमाग पे वो निर्भर कर रहा था। Jacob was resisting God all through his 20 years. और 20 साल तक वो परमेश्वर से दूर रहा, उसको पहचाना नहीं। Even physically, he was resisting God throughout the night. और अब शारीरिक रूप से
वो परमेश्वर से युद्ध कर रहा था। In the end, God touched the socket of his hip. और अंत में, युद्ध के अंत में परमेश्वर ने उसकी जांग को छुआ So that hip was wrenched. और उसका जांग जो था वो घायल हो गया, चोटिल हो गया And Jacob started limping. और वो लंगड़ाने लग गया His physical strength is gone. और उसका जो शारीरिक बल था वो प्रभावित हो गया, चला गया। As it is, he had already lost his mental strength. और वो मानसिक रूप से तो कमजोर हो ही गया The था। moment he heard that his brother is coming, 400 people to meet him, he lost his mental peace, mental strength. और जब उसने सुना था कि मेरा बड़ा भाई आ रहा है 400 लोगों के साथ, तो उसकी मानसिक स्थिति ऑलरेडी खराब हो चुकी He थी lost his will to fight. और वो यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई हार चुका था Now he also had broken his physical strength. और अब शारीरिक रूप से भी वो हारा हुआ था। No, God, for 20 years, God blessed him every way in spite of all the wrong thing he did. और 20 साल तक परमेश्वर ने उसे हर प्रकार की आशीषें दी, ये इतना होने पर भी कि उसने बहुत गलत किया था फिर भी। But he never tried to understand why God has been blessing to me, why God has been protecting me. So, लेकिन उसको कभी ये समझ में नहीं आया कि इतना गलत करने के बावजूद भी परमेश्वर मुझे क्यों इतनी सारी आशीषें दे रहे हैं। now God brought him to a place where he lost his mental strength and the physical strength. और परमेश्वर उसको उस स्थिति में ले आए थे जब उसने अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति दोनों खो दी Now he is absolutely powerless to do anything. और वो अब शक्तिहीन हो गया था कि कुछ भी कर पाए। Then Jacob started clinging on to God और अब वो परमेश्वर को पकड़ लिया था and said, unless you bless me, I will not let you go. और वो कहने लगा जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, आशीष नहीं देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। And God asked him, what is your name? और तब परमेश्वर ने उससे कहा तुम्हारा नाम क्या है? He said, Jacob, I am a deceiver. और तब उसने कहा मेरा नाम तो याकूब है जो धोखा देने वाला है। He refused to do that 20 years ago. और वो चीज जो आज कर रहा था वो 20 साल पहले उसने करने से इनकार कर दिया था। But God did not do anything to him. He just kept blessing him, kept protecting him. लेकिन परमेश्वर ने उसको कुछ किया नहीं था, उसको बल्कि आशीषित करता जा रहा था। Now he brought him to this level. Jacob had to accept his wrongdoing. और वो परमेश्वर उसको उस स्थिति में अब लेकर आया था जब याकूब को ये अनुभव हो रहा था कि उसने गलत किया है। Now God said, your name will no more be Jacob, but Israel. और तब परमेश्वर ने उसका नाम परिवर्तन कर दिया, याकूब जो कि धोखा देने वाला था उससे उसको इस्राएल बना दिया। Israel means the prince of God. और इस्राएल का मतलब होता है परमेश्वर का राजकुमार। It not only Israel as an individual, but also become a head of a nation. और एक व्यक्तिगत रूप से नहीं लेकिन एक पूरे साम्राज्य के रूप में उसको ये आशीष। Someone please read Isaiah chapter 44 verses 1 and 2. और यशाया 44 Verse 1 and 2. Verses 1 and 2. 1 और 2, 44 1 और 2। But now hear, O Jacob my servant, Israel whom I have chosen. Thus says the Lord who made you, who formed you from the womb, and will help you. Fear not, O Jacob my servant, Jeshurun whom I have chosen. परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इस्राएल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, यूं कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरन, मत डर। No, there are three names are given to Jacob at this point. और इस स्थिति में इस जगह पे परमेश्वर ने उसे 3 नाम दिए, Jacob, Israel and Jeshurun. और यहूदा जो उसका नाम ही था और उसका इस्राएल नाम दिया और जेशुरन। Jeshurun means the upright one. और जेशुरन का मतलब है धार्मिक। Jacob is Israel and Israel is Jeshurun.
और जेकब जो यहूदा था और इस्राएल और जेशुरन, 3 नाम परमेश्वर ने दिए। Jacob was the beginning of his life on this earth. और यहूदा जो था वो जब उसकी शुरुआत में उसका ये नाम था। Israel was the beginning of his life with God. और इस्राएल जब उसका नाम हुआ तो वो परमेश्वर के साथ एक संबंध में शुरू हुआ। Jeshurun was what he had become before he left this world. A righteous man, upright man. और जेशुरन वो नाम जब पूरा हुआ जब उसने इस संसार को छोड़ा। God made Jacob into Israel and Israel into Jeshurun. That was God's plan for Jacob. और परमेश्वर ने उसको पहले इस्राएल बनाया, परमेश्वर का जन, उसके बाद यशुरन बनाया जो परमेश्वर की सारी आशीष पूर्णता ले हुए था। When we go through God's blessing and protection, we should always remember God is trying to change us into Jeshurun, because most of us are here. We have started our life with God, but He wants us to grow more and more and become Jeshurans in our lives. और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी योजना को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम यहूदा की तरह अपने जीवन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के लोग बन जाते हैं और फिर परमेश्वर के साथ एक परिपूर्ण जीवन अपराइट बन के हम जीवन व्यतीत करते हैं। ये योजना परमेश्वर की हमारे लिए होती है। Okay, quickly the third point, the wilderness life. Wilderness life shows us that God has a plan for us. और जो हमारा जब हम जंगल के अनुभव से गुजरते हैं तो हमारा फिर से ये समझ में आता है परमेश्वर की योजना। What is wilderness life? और जंगल से गुजरने का मतलब क्या होता है? Their life away from the public life. और वो जंगल से गुजरने का कि जो सामूहिक जीवन है उससे अलग हम जा रहे Now हैं। Moses was in the public life, well-known person in the kingdom. और मूसा जो था वो समाज में रह रहा था, बहुत अच्छा जीवन था उसका। Suddenly we went into wilderness. और अचानक वो उसे जंगल से गुजरना पड़ा। Away from the public life, he wanted to be a leader of the nation, but was refused, and he had to go out. तो वो चाहता था कि परमेश्वर चाहते थे कि वो जंगल से होकर गुजरे, लेकिन परमेश्वर के साथ वो चलना नहीं चाहता। All that he enjoyed in the palace of Pharaoh gone. और फिरौन राजा के महल में जो सुविधाएं, जो ऐशो आराम वो उसे मिल रहा था, उससे अलग हो गया। He was like a prince. Now he is looking after the cattle of his own grandmother, his father-in-law. राजकुमार की तरह वो महल में रह रहा था, लेकिन जब जंगल के रास्ते से गया तो अब क्या बन गया था? अपने ससुर का ही भेड़ बकरियों चराने वाला बन गया था। All his dreams and plans were shattered. और उसकी सारी योजनाएं और दर्शन वो सब भूल गया। He was away from the familiar place and went into an unknown place. और वो जो जान पहचान उसका अपना घर था, वहां से दूर होकर वो अनजान जगह में रह रहा था। He went through that wilderness for 40 years. और 40 साल तक वो इस जंगल के अनुभव से गुजरा। God had a plan for him to send him there also. लेकिन उस जंगल के अनुभव में भी परमेश्वर की एक योजना थी उसके Because लिए। next to 40 years, he had to be in the wilderness with the people. और क्योंकि अगले 40 साल में उसे वास्तविक जंगल से भी जाना He पड़ा had to be with his people in the desert and the mountain and the wilderness for 40 years. और अपने लोगों के साथ उस वास्तविक जंगल से भी 40 साल तक गुजरना पड़ा। God did not want to send him from the palace to this group of people in the jungle. और परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि राजकुमार के जीवन से जाकर वो नौकर का जीवन जंगल में बिताए। So he gave the training to be with his people, 40 years of training to live in a jungle life. तो परमेश्वर ने उसको प्रशिक्षण दिया ये अपने लोगों से, परिवार से, अपने लोगों से दूर रह के एक जंगल वाला जीवन व्यतीत करने के लिए। Because he lived in a palace, so he needed the training before he take up the work that God gave him. राजमहल में रहने वाला व्यक्ति को जंगल से के अनुभव से गुजरना
पढ़ना Yes. जरूरी था। The second reason was God was hiding him from Pharaoh and all the other people. और दूसरा कारण ये भी था कि परमेश्वर फिरौन राजा से उसका बचाव कर रहे थे। Actually, about wilderness life, we have to have a separate sermon. और जो जंगल का जीवन व्यतीत हम करते हैं उसके लिए एक अलग उपदेश होना चाहिए, Yes, there are so many people went through his life. क्योंकि बहुत सारे लोग उसके जीवन से गुजरे। You know, David went through wilderness life. और दाऊद भी ऐसे जंगल के जीवन से गुजरा। Jungle in the sense, literally they were not in jungle, but they were away from family, went through a lot of difficult days, went through a lot of pain. हाँ। That is what we call the wilderness. जंगल का जीवन वो होता है कि नहीं पेड़ों के बीच में और रेगिस्तान में, लेकिन वास्तविक जंगल जो हमारे जीवन से होता है, कठिनाइयाँ, दुख, परेशानी, अकेलापन, ये जंगल का जीवन है। Joseph went through wilderness life. यूसुफ भी ऐसे ही जंगल के जीवन The से गुजरा। Israelites literally went through the wilderness और life. इसराइली तो वास्तव में ये जंगल के जीवन से You know, गुजरे। the wilderness life is hard and painful sometimes. और ये जो जंगल के जीवन से जब हम गुजरते हैं तो वो बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है और दुखदाई भी होता है। Sometimes away from the families, away from people, away from friends. तो बहुत बार अपने परिवार से अलग, मित्रों से अलग और बहुत सारी सुविधाओं से अलग, Sometimes away from finances as well. और बहुत बार आर्थिक रूप से भी संकट से हम गुजरते हैं So many sicknesses. और बहुत सारी बीमारियों के बीच में हम गुजरते हैं Without job, endless problem in life. और कोई नौकरी भी नहीं होती, काम नहीं होता है, उस समय बिना पैसे के भी हम रहते हैं। All this life is called wilderness life, and it is very, very painful when we go through that. और ये सारी स्थितियां ये हमें एक जंगल के जीवन से ले जाती हैं जो कि दुखदाईपूर्ण होता है। But the problem is, the blessing is only when we go through that wilderness life, we learn the most powerful lesson in our lives. लेकिन जब हम इस जंगल के जीवन से गुजरते हैं तो उसी समय हम एक बहुत बड़ा एक प्रशिक्षण प्राप्त That lesson we may not be able to learn in ordinary life. और वो जो चीज हम सीखते हैं वो शायद यदि हम आरामदायक जीवन व्यतीत करते तो नहीं सीखते। If God is taking you through that wilderness life, remember God is trying to teach you something powerful. तो ये हम जान लें कि यदि परमेश्वर हमें इस जंगल के कठिनाई के जीवन से ले जा रहा है तो परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ सीखें। Now God took the Israelites to the wilderness where He taught them His commandments and laws. और इस्राएलियों को भी परमेश्वर जंगल में, वास्तविक जंगल से ले गए और क्या सिखाया? उनको अपनी आज्ञा मानना सिखाया। Jesus took the crowd of people to a solitary place where He taught them. और यीशु मसीह भी अपने जीवन में लोगों को, भीड़ को पहाड़ पे ले गए अकेले और उनको जीवन के सारे गुण सिखाए। If God is taking you through wilderness experience, remember God has a plan for you. और परमेश्वर यदि आपको इस तरीके के कठिनाईपूर्ण जीवन से ले जा रहा है तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपको उच्च शिक्षा देना The चाहते हैं। end going to be a very, very great blessing. क्योंकि इस कठिनाई के अंत में एक बहुत बड़ी आशीष मिलने वाली है। Now Moses was in wilderness and became a great leader of the nation. और मूसा जबकि इस जंगल के जीवन से जी रहा था तो बाद में उसको परमेश्वर ने एक बड़े राष्ट्र का नेता बनाया। Joseph went through wilderness, but he became a prime minister of a foreign country. और यूसुफ भी ऐसे ही कठिनाई भरे जीवन से, जंगल से गुजरा और वो क्या बन गया? वो एक बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। David had this wilderness experience, and he went on to become a great king of a nation. और दाऊद भी जंगल के पहाड़ी रास्ते से गुजरा, वहां पे रहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक महान राजा If बनाया। you read Bible, every person who went through his middle life, in the end, he came out as a great man. और जब ये कठिनाई भरे रास्ते से जब हम गुजरे हैं, ये बाइबल के जितने बड़े भक्त हुए हैं वो
अंत में एक बड़ी आशीष का कारण बने। Whenever we go through this wilderness life, we should try to learn what God is trying to teach us. और हम जब इस जंगल के रास्ते से कठिनाई से गुजर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर क्या हमें शिक्षा सिखाना चाहते हैं। As we enter the new year, और ये इस नए साल में प्रवेश करते ही ask the Lord and know your plan for your life. तो परमेश्वर से ये हमें मांगने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आपकी योजना मेरे जीवन के लिए क्या है। He will bless us and He will protect us from all the dangers through the year. और पूरे साल परमेश्वर हमें सारी कठिनाइयों सारे खतरों से बचाएंगे। But let us not take those things for granted. लेकिन उन सब चीजों को हल्के में ना ले लें। Let's ask the Lord, Lord, you reveal your plan for us. और परमेश्वर से यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सारी चीजों से बचाने के लिए आपकी मुझे क्या योजना है। If you are going through a wilderness, I can assure you, God has a great plan for you. और यदि आप कठिनाई भरे रास्ते से इस साल गुजरेंगे तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना आपके जीवन के लिए है। All we have to do is to learn whatever God is trying to learn. और बस ये आवश्यकता है कि हम हमेशा सीखें कि परमेश्वर की मेरे लिए क्या योजना है। Let's pray. प्रार्थना करें। Father God, we thank and praise you. We worship you, Lord, for this message. Yes, Lord, we thank you that you have a plan for each one of us lives, Lord. None of us are insignificant in your sight. Lord, you have sent us in this world with a plan which you have for us. Lord, many times we feel insignificant. We think that nobody is with us. Lord, but help us to remember that you are with us. And you have a great plan and great blessings for each one of us, Lord. None of us are so insignificant before you. Maybe in the crowd we are insignificant. Maybe we are neglected, Lord. But Lord, you have a great plan for each one of us. Help us to be mindful of that plan, Lord. And when we are going through these difficulties, when we are going through hard times, when we are going through oppositions, Lord, help us to remember to learn from you, Lord. To always be mindful of your presence, to seek you, Lord, in all these wilderness experiences, Father God. To seek you and to run to you, Lord, to hide in you, Lord. Lord, help each one of us, Lord. Thank you for blessing us. Thank you for your plans for us in this 2025, Lord. Lord, we are not alone. You are God, and you are all-powerful, mighty God. And we thank you, Jesus. In your precious name, we ask this prayer. Amen. Amen.